अब्राहम इसहाक याकूब के खुदावन प्रभु जी, ये सारी कायनात आपके शब्दों के द्वारा बनी है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी दया है प्रभु जी कि हमें आपने अपने हाथों से बनाया है मेरे खुदा। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति वड्याई सदा से लेकर सदा तक हमारे मुख से होती रहे। खुदावन, आपने हम पर अनुग्रह किया है मेरे खुदावन कि हम आपके सच्चे वचन को जाने हैं मेरे खुदा। दया करें प्रभु जी, हम हमेशा आपके इस वचन में बने रहें। खुदावंद, इस वचन के वाड़े में ही हमारी सुरक्षा है प्रभु जी। सरागर जलाल महिमा आपको ही देता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आज का जो भी वचन हो मेरे खुदावन, भाई तो प्रभु जी कैप्चर कर लेना प्रभु जी। जो भाई बोले प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस से बोले मेरे खुदावन, और हम उस वचन से प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकत पा पाए मेरे खुदा। दया करने प्रभु जी, आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे प्रभु जी। आपकी हमदो सना स्तुति वड्याई महिमा में बने रहे प्रभु जी। हम अलग अलग जगह से जरूर हैं मेरे खुदावन, और प्रभु हमारा मन प्रभु जी एक है प्रभु जी, क्योंकि हम एक ही खुदावंद की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास भी एक है प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया है। इस दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा प्रभु जी हम ऐसे ही प्रभु जी एक मन एक रूह से प्रभु जी आपकी प्रस्तुति स्तुति वड्याई महिमा करने पाए मेरे खुदावन। जब तक प्रभु जी आप आ नहीं जाते मेरे खुदावन, ऐसे ही हम इकट्ठे होके आपको महिमा देते रहें, क्योंकि महिमा प्रभु जी आपकी है, जलाल आपका है प्रभु जी। आप जलाल के बादशाह है प्रभु जी। सारी कायनात आपके ही शब्दों के द्वारा बनी है प्रभु जी। ये आपकी दया है प्रभु। सरादर जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी, और इस मीटिंग को प्रभु जी आपके ही पवित्र और समर्थी हाथों में सौंपते हैं। चलाने वाले प्रभु जी आप खुद हो। सरादर जलाल महिमा आपके नाम को देते हुए आशीष और बरकत मांगते हैं जितने भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, और जो प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावंत प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन आमीन ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और अभी हमारे पास समय है कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके पास प्रभु के लिए गीत होगा, और हम बारी बारी गाते जाएंगे। और कोई भी भाई बहन है जो पहला गीत गाना चाहता है? हाँ जी भाई जी, जी गॉड ब्लेस यू भाई। जी जी भाई लेखराज और सिस्टर रुथ, प्रभु आशीष दे, आप गीत गा सकते हैं। हालेलुया। सब भाई भैनों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह। प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 1। ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸਲਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸਲਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ,
ओ तन है, ओ तन है जो ना मनदा सलाह शरीरां दी, ओ तन है। ਹਾਲੋ ਦਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਹਾਲੋ ਦਾ ਏ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਪੱਤਰ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਪੱਤਰ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਸੋ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਦਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾ ਸਾਦਿਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया, आमीन आमीन। ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। Bless those men who trust in the Lord। प्रभु आशीष दे हमारे प्यारे भाई लेखराज को और सिस्टर रुथ को, जिन्होंने तकरीबन भजन सहायता 1 से भी ये लिया है। और कोई भी भाई बहन है जो गीत गाना चाहता है? जी भाई, जी भाई brother। जसविंदर, जी जी भाई, मैं प्रभु गाऊंगा, आशीष प्रभु दे। की महिमा करूंगा। आमीन आमीन। ज़बूर नंबर 96 है, प्रभु की महिमा करेंगे। जी जी।
आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, आओ सब जमीन देओ गावन ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन देओ गावन ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत करो सब हजूरी की खुदा वंदे नादी, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ, करो सब हजूरी की खुदा वंदे नादी, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ, आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन देओ गावन ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ੁਰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਬਤਾਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ੁਰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਬਤਾਓ, आओ एक नवां गीत, क्यों जो रब सब देवतियां नालों वड्डा, लो तुसी लायक तौर नाले उस नू वड्याओ, क्यों जो रब है सब देवतियां नालों वड्डा, तुसी लायक तौर नाले उस नू वड्याओ, आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन देओ गावन ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਹਨ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਹਨ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਬਣਾਓ, आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਓ ਗਾਵਣ ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत, ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਪਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਆਓ, आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, ਸਭ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਓ ਗਾਵਣ ਲਈ आओ, आओ एक नवां गीत, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई जोशु आपको। और भी कोई भाई बहन है वो गीत गा सकता है। अभी को जय मसीह की। जय मसीह बेटा। हम एक नेपाली सॉन्ग गाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के जी लिए। जी जी जी। हालेलुया। हालेलुया। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा, महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना,
होसना हालेलुया होसना वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा आनन्दी छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा आनन्दी छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा सर्वंग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वंग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चिन्त छु निर्धक्क छु राजाहरूका राजामा निश्चिन्त छु निर्धक्क छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हालेलुया होसना आमीन हालेलुया गॉड ब्लेस यू ऑल आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष दे आपको भाई किशन प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें जी जी भाई जी ये प्यारी बच्चियों ने गाना गाया महान प्रभु को महिमा परम प्रभु को प्रशंसा ये मेरे जीवन की चाहना इच्छा है हालेलुया होसन्ना वर्तमान मेरा आपके हाथ में है और भविष्य भी आपके ही साथ में है इसीलिए मैं आनंदित हूँ शांति में हूँ परम प्रभु में और सर्वांग सब कुछ आपके हैं यीशु आपके हाथ में अर्पण करता हूँ धन्यवाद के साथ में निश्चिंत हूँ और निर्धक्क हूँ राजाओं का राजा यीशु प्रभु में आमीन 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 थैंक यू भाई किशन प्रभु आशीष दे आपको एक्सप्लेन करने के लिए और भी कोई भाई बहन है जो गाना चाहता है गीत प्रभु के लिए तो वो अभी समय ले सकता है मैं गाऊंगी भाई जी 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 सिस्टर मैं भी गाऊंगी भाई जी जी सिस्टर मैरी एंड सिस्टर रीमा प्रभु आप आशीष दे और सिस्टर रीमा आप पहले गा सकते हैं फिर हम सिस्टर मैरी के साथ जाएंगे सबको जय मसीह की जय प्रभु आशीष मसीह दे सबको प्रभु महिमा हो आमीन आमीन येशूलाई क्रुसमाथि सफेर
माथि सफेर यसुलाई हेर जसलाई उतार्ने छन् जीवन पाउने पार्ने छ मिठो नदीदेखि टार्ने छन् यसुलाई हेर यसुलाई हेर हेर त जिउने छ यसुलाई क्रुसमाथि सफेर यसुलाई हेर बिहानदेखि प्रभु गौरेछ मदौसमा जब बेला छ उनको शक्तिले शोक दूर गर्छन् यसुलाई हेर यसुलाई हेर जिउने छ यसुलाई क्रुसमाथि सफेर यसुलाई हेर यसु स्वर्गलोकमा बस्दछन् पापीको साथ दुखलाई जान्दछन् साँच्चै नै प्रभुले डाक्दैछन् यसुलाई हेर यसुलाई हेर हेर त जिउने छ यसुलाई क्रुसमाथि सफेर यसुलाई हेर आमीन प्रभु आमीन आशीष आमीन दे प्रभुको महिमा हो आमीन सिस्टर रीमा, प्रभु आपको भी आशीष दे। सिस्टर मैरी, आप गीत गा सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया, मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया, यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया, दामन मेरा नापाक था, यीशु ने धो दिया, दामन मेरा नापाक था, यीशु ने धो दिया, की धूप जिंदगी में तो साया घना किया, वो चढ़े गया सूली पर जीवन नया दिया,
यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। अब खौफ है नहीं मुझे जिंदगी की राह में। अब खौफ है नहीं मुझे जिंदगी की राह में। यीशु जो साथ साथ है कलवरी की राह में। गाऊं मैं उम्र भर यही अपना बना लिया। यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। वीरानियों के साए में चलने वालों सुनो। वीरानियों के साए में चलने वालों सुनो। हर पल मसीह से दूर ही रहने वालों सुनो। सबके गुनाह के बोझ को उसने उठा लिया। यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया। यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। आमीन। आमीन सिस्टर मैरी, प्रभु आशीष दे आपको। और कोई भी भाई बहन है जो गीत गाना चाहता हो? तो प्रभु हम I will sing, brother. okay, sorry sister Ripsim. Okay, God bless you. Okay, you can sing sister Ripsim. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stand within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my song best songs. Faithful loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love
lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above. Jesus completely saves. He will lift you by his love out of your angry waves. He's the master of the sea. Below his will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Amen. God bless you all. आमीन सिस्टर रिप्सिम, गॉड ब्लेस यू टू। प्रभु मेरे साथ रहें जब भी मैं मुश्किल मुसीबत में हूँ, जहाँ भी प्रभु आप वो मेरे साथ रहें। प्रभु आशीष दे हमारी प्यारी बहन को। और कोई है जो भाई बहन गीत गाना चाहता हो? तो प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे आज इस प्यारे दिन के लिए, पूरी रात संभाल के रखने के लिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, टू आवर क्रिएटर, आवर रिडीमर, and thanks to Lord for the heavenly blessings, for the holy word, holy Bible, and the revelation, and the redemption, salvation, and the worldly blessings, the shelter, the food and cloth, and fulfilled all our needs. So all glory to God. Now, and we are going to in the main section, the word of God. So we will pray to God. Let God bless to all of us. And God spoke to us as in the previous time. God spoke to us, and now we are praying to God. God teach to us, God guide to us, and Brother Kishan will lead us to pray. God bless to all. Brother Kishan, आप प्रार्थना कर सकते हैं आज के संदेश के लिए। जी थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु हम सबके साथ हो। आइए हम प्रभु की उजरी में सिर झुका करके प्रभु से विनती करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, दयालु अनि प्रेम का सागर पिता प्रभु महान, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ में इन प्यारे भाई बहनों के साथ में मैं आपके समीप आता हूँ। आपकी नाम जो कि पवित्र नाम, सब नामों में ऊंचा नाम, यीशु नाम में, जिसके द्वारा हमारा एग्जिस्ट है आपके वहाँ, जिसके कारण से हम आपके समीप आ पाते हैं। और यूहन्ना की पुस्तक कहता है कि यीशु ख्रिस्ट के नाम के बिना हमारा पिता के पास प्रवेश नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु उस पवित्र नाम को, ऊंचा महिमित नाम को जो कि हम सब पर प्रकट किया, और उसी नाम के द्वारा हम बुलाए गए हैं प्रभु, और उसी नाम में हम आपके समीप आते हैं धन्यवाद के साथ में। प्रभु सारा आदर मान महिमा आपको मिले, सारा जलाल आपको मिले प्रभु। ओ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप महान है, दयालु है प्रभु, प्रेम का सागर है प्रभु, जिसने हम सब से, जब हम गलती गुनाह में थे, जब हम पाप में थे, जब हम उस कीचड़ से लथपथ थे, उस समय आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, और आपने एक लौटे पुत्र को दिया, जिस पर जो कोई ईमान रख के विश्वास करे वो उद्धार पाए, वो अनंत जीवन पाए। जी प्रभु धन्यवाद हो। और वो उसका प्रकाशन हम सब पर दिया प्रभु, वो महान वचन दिया, जिसके कारण से उसको सुन करके, उस वचन को विश्वास करके आज हम यहाँ स्थिर है प्रभु। जी प्रभु होने देना प्रभु, आपका महान वचन एक बार फिर से हमें नया तरोताजा करने वाला हो प्रभु। आपका महान प्रकाशन हमें ज्योति दे करके उस अनंतता के ओर, वो प्रभु हमारे
कदमों को ओ प्रभु हमारे पथ को और प्रकाशित करे, जिससे कि हम आपकी अनंतता के मार्ग में सीधाई से चल सके। ओ प्रभु हमारे मध्य में होकर के हम सबसे बात करना। आपके दास हमारा प्यारा भाई ब्रदर जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वो आपका सेवक है प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके महान वचन को हम सब पर प्रकाश करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो एक वेसल है प्रभु। प्यारे भाई को आशीष देना, अनुग्रह करना, दया करना, सामर्थ्य देना, प्रकाशन देना, जिससे कि जब वो हमारे मध्य में होकर के हम सबसे बात करें प्रभु, वो आपका दस से द लॉर्ड वाला वचन हो प्रभु, जिससे कि हम तगड़ाई पा करके, हम सामर्थ्य पा करके, हम आपकी समझ पा करके, हम आपके वचन का प्रकाशन पा करके उस पर चलने की प्रैक्टिस करने वाले हो सके। जी प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले ना होने पाए, हम सुने हुए हर एक वचन पर चलने की प्रैक्टिस करने वाले हो सके। ओ प्रभु, आपने हमें एकत्र किया है और आपका वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक में कि आप उनको बुलाते हैं, उनको समझ देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और उनको प्रकाशन देने के लिए। हो प्रभु, हमें आपने आज फिर से एकत्र किया है, हम अपनी मर्जी से नहीं प्रभु। अगर हम अपने मर्जी से यहाँ होते हैं तो प्रभु फिर हमारी कोई उन्नति नहीं है प्रभु। ये तो आपका इच्छा है, आपकी मर्जी है कि हमें परिपूर्ण करना चाहते हैं, सिद्ध बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं, निष्कलंक, निर्दोष, दाग रहित, झुर्री रहित बनाना चाहते हैं, जो कि एफिसी की पुस्तक कहता है आपकी इच्छा है। ओ प्रभु, आपकी मर्जी ये है कि हम निष्कलंक, निर्दोष, दाग रहित पाए जाए। इसीलिए आपने हमें यहाँ एकत्र किया है। तो प्रभु हमें भर देना, हम जैसे खाली आए हैं वैसे जाने ना पाए प्रभु। आपके महान वचन से भर करके, आपके प्रकाशन से भर करके, आपके सामर्थ्य से भर करके, आपके पवित्र आत्मा से भर करके आपको स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, आपके नाम को जलाल देते हुए और आपको धन्यवाद करते हुए, उस पाई हुई सामर्थ्य से उस पर चलने की प्रैक्टिस करते हुए चलने वाले, यहाँ से लौटने वाले हो सके प्रभु। होने देना प्रभु, हम सबके मध्य में होकर के बात करना। हर एक की समझ को खोलने वाले आप है प्रभु। हमारे समझ को खोल देना कि हम आपकी स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय वचन को समझ सके और आपकी प्रकाशन पा सके। आपकी आत्मा हम सब पर भर देना प्रभु, जिससे कि हम आपकी आत्मा से भरी होकर के, एक मन होकर के, एक आत्मा होकर के, एक समझ के होकर के, एक ही आशीष से आशीषित होकर के आपके आगमन में तैयार पाए जाने वाले हो सके। जी प्रभु, जो आपकी हुजूरी में, जी आपके महिमा के लिए जो गीत गाए गए प्रभु, जिन्होंने ओंठ गले खोले प्रभु आपकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए, उनको आशीष देना प्रभु। वो प्रभु आपके घर में वो कबूल हो। और ये सब कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं, रहल कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं। होने देना प्रभु कि हमारा कानों का खतना कर देना, हमारे हृदय का खतना कर देना, जिससे कि प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर, आपकी आज्ञा की ओर, आपकी शिक्षा की ओर मन लगा सके, ध्यान लगा सके और हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। होने देना प्रभु। सारा कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं, जिससे कि हर बात में आपको ही महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, जलाल, महिमा आपको मिले। हर एक चीज आपकी मर्जी अनुसार पूरा हो प्रभु। हम आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो, हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरा हो। प्रार्थना करते हैं एकमात्र सामर्थ्य, आदर, मान, महिमा की योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र, सर्वोच्च, मीठी, जलाली नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। प्रभु आपको भी आशीष दे भाई किशन, इस आत्मिक प्रार्थना के लिए। वो प्रभु उन सभी भाई बहनों को भी आशीष दे जिन्होंने प्रभु के लिए अपने गलों को खोला, इस्तेमाल किया, जो प्रभु के ही दिए हुए हैं। और प्रभु उन्हें भी आशीष दे जिन्होंने प्रार्थनाएं की, और प्रभु उन्हें भी आशीष दे जिनकी प्रार्थनाएं हैं बहुत सारी प्रभु के आगे। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। और प्रभु हम सबको आशीष दे और सुनने वालों को आशीष दे, क्योंकि वचन जो जीवित वचन है, कानों से सुना जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। तो मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ अस those who sung a song for the Lord, who opened their mouth for the Lord, who prayed to Lord, and bless to all of us. And in the beginning, our brother Lake Raj and sister Ruth sang a very spiritual song. उन्होंने, भाई लेख राज ने, सिस्टर रूथ ने शुरुआत में गीत गाया, बड़ा
अच्छा गीत गाया, प्रभु आशीष दे, सभी ने अच्छे गीत गाए। एंड टुडे by the grace of God we will open the book of the prophet Jeremiah. The chapter is 17. प्रभु के अनुग्रह से आज हम यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय खोल रहे हैं। जिस तरह भाई लेखराज सिस्टर रूथ ने ये गीत गाया, वो धन है जो मंदा है सलाह, मतलब परमेश्वर दी, और शरापित है जड़ा जो सलाह लेंदा शरीरां दी। तो वो जो गीत है वो प्रभु के वचन के अनुसार है, जो प्रभु ने यिर्मयाह 17 में और उसकी 5 आयत में प्रभु का ये वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। एंड इट इज रिटन इन द बुक ऑफ Jeremiah chapter 17 and the verse 5. That is thus say the Lord, not thus say the Jeremiah, but thus say the Lord. कि ये यिर्मयाह नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह को। यिर्मयाह 17 की 5 में, जो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में पढ़ दूंगा। Thus says the Lord, cursed be the man that trust in man and make flesh his arm, whose heart depart from the Lord, for he shall be like the hath in the desert, and shall not see the when good cometh, but shall inhabit the palace in the wilderness, in a salt land, and not inhabit it. Blessed is the man that trusts in the Lord, whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by water, and that spread out her root by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. आमीन। तो प्रभु का वचन जो यिर्मयाह हमने 17 की 5 में पढ़ा है, जो कि मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, जो कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लौन छाई भूमि पर बसेगा। परंतु धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में चिंता न होगी, क्योंकि वो फलता रहेगा। आमीन। तो हमने ये प्रभु का वचन पढ़ा जो 17 की 5 में। तो यहाँ पर परमेश्वर ने
दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है, दो तरह के इंसानों के बारे में। एक इंसान है, प्रभु कहता, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका जो सहारा लेता है, और जिसका मन जो है परमेश्वर से भटक जाता है। आपने ये चीज़ें सारी साथ में पढ़नी है। As we read from the book of Jeremiah, the cursed the man who trust in the man, and the makes the flesh his arm. And the second person in 7 verses, the blessed the man who trust in the Lord. There is a two kind of man. There is a one, the believer, the righteous. There is a second man who can call himself as a believer, as a Christian, but he trusts in the man. But Lord said, who is the blessed man? Blessed, who's the man trust in the Lord. So here Lord used the word trust. जो प्रभु परमेश्वर ने जहाँ पर जो शब्द लिया है वो लिया है ट्रस्ट। हिंदी में से लिखा होगा भरोसा, यानी श्रापित हो जाएगा वो इंसान जिसने जो ट्रस्ट किस पर रख लिया, किसी इंसान पर भरोसा रखा। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय इंसान पर भरोसा रखा, वो इंसान जो है कभी भी उन्नति नहीं करेगा। वो spiritually and physically he will or she will not receive the blessing from God. Those who trust in the man, but those who trust in the Lord, God will bless him the spiritually and the physically. There is a different kind of believer in this whole world. There is some kind of believer, those who dedicated believer, those who keep God first, those who ask to God and pray to God, God, let us show your decision, what we should do, what should we do not. तो इस संसार में बहुत सारे विश्वासी हैं, हर कई तरह के। एक वो विश्वासी होते हैं जो प्रभु पर पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के फैसले प्रभु से लेते हैं कि प्रभु हमें बता कि हम जीवन में क्या करें, ये कार्य करें या ना करें। प्रभु से पूछते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी होता है कि प्रभु ने हमेशा उत्तर दे के बताता है, गाइड करता है। एंड वट एवर द डिसीजन विल बी, whatever the decision from God, the God decision of God always be blessed for us. परमेश्वर का जो भी फैसला आता है उसमें ब्लेसिंग होती है, आशीष होती है, हमारी सुरक्षा होती है। Why? Because God is our Father and we are children. And Father always love his children. परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी औलाद हैं।
कोई पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, उनकी भलाई चाहता है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। उसका जो भी फैसला आता है वो हमारी उन्नति और तरक्की के लिए होता है। बट द अदर साइड, those who non-believer or believer, those who trust in the man instead of God, the God said they are under curse. जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखा, परमेश्वर कहता है वो ब्लेसिंग नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से ज़्यादा समझ वाला, विजडम वाला, बुद्धिमान कोई नहीं है। कोई मनुष्य परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धि नहीं रखता। परमेश्वर विजडम का भंडार है। परमेश्वर शुरुआत की चीज़ें, अंत भी जानता है कि उसका अंत क्या है, आगे क्या होने वाला है। So we should ask ourselves the what kind of believer we are. We are dedicated believer who fully trust in God, who keep God first, or we are believer who trust in the man. The dedicated believer, the good believer, or a lukewarm Christian, or make believer. In the book of Jeremiah, in this chapter, God showed us there is a two kind of man. You can say the good believer or wicked or true or false, सही विश्वासी और गलत विश्वासी के बारे में इसमें बताया गया है। And the God took the reference in the verses 8. So we should go in the book of Psalms chapter 1. भजन संहिता जब आप 1 में जाएंगे तो आप यही चीज़ जो है वहाँ पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी भजन संहिता 1 में बोली हुई है। भजन संहिता 1। अब यहाँ पर भी आप देखें, देयर इज़ ए टू वे, देयर इज़ ए टू काइंड ऑफ मैन, और यहाँ पर भी दो ही रास्ते हैं, दो तरह के मनुष्य हैं, और परमेश्वर ने दोनों का बखान किया है। गॉड एक्सप्लेन देयर इज ए टू काइंड ऑफ मैन, righteousness and wicked, the believer and unbeliever, or believer or make believer or lukewarm believer. Okay, let us read the book of Psalms chapter 1. So here is two kind of man, the believer and the unbeliever or make believer. तो भजन संहिता 1 में भी परमेश्वर ने दो तरह के मनुष्यों के बारे में बताया कि जिस तरह दो रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है, उसी तरह दो मनुष्य हैं, एक धर्मी है, एक नाम का धर्मी है या धर्मी नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड की। वो क्या किया? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। Blessed is the man that walked not in the counsel of ungodly. Blessed is the man who walked not the counsel of ungodly, neither
standeth in the way of sinner. He is the blessed man. वो आशीषित है, एक तो दुष्टों की प्लानिंग पर, सलाह पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा रहता है। प्रभु कहता है वो आशीषित है। और neither sit in the seat of scornful, ना ही ठट्ठे मजाक करने वाले, हमेशा ही हर बात पर मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ बैठता है, जिनका हर बात पे ही मजाक उड़ाना है, हर चीज पर, ना उनके साथ बैठता है। प्रभु कहता है वो भाई बहन आशीषित है। प्रभु कहता है दूसरी आयत में, बल्कि वो तो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से, वर्ड ऑफ गॉड से खुश होता है। आमीन। बल्कि परमेश्वर के वचन पर रात और दिन जो है ध्यान लगा के रखता है। आमीन। तो here is a two kind of man, the righteous and the wicked. Okay, the God first tell us who is the blessed man. God telling us, right? तो प्रभु यहाँ दो तरह के इंसानों के बारे में बता रहा है, पर पहले प्रभु ने कहा आशीषित कौन है। वो आशीषित है। प्रभु कहता वो मनुष्य उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। वो भाई बहन ऐसे पेड़ के समान है जिसको पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि वो उस नदी के किनारे वाला पेड़ है जिसको हर वक्त पानी मिलता है, जिसके कारण उसके पत्ते नहीं मुरझाते। वो भाई बहन कभी मायूस नहीं मिलेगा, वो भाई बहन निराश नहीं होगा, वो हमेशा रोता चिल्लाता नहीं मिलेगा आपको। तो those who trust in the Lord, they always joy in the Lord. But those who trust in the man, they always, you will see, they always cry, they have complaints. Okay, तो प्रभु कह रहा है इसलिए वो भाई बहन जो कुछ भी करेगा वो सफल हो जाएगा। आमीन। So this is the key of success. How can we success? ये प्रभु ने कामयाब होने की एक चाबी बता दी है कि एक भाई बहन जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है, आत्मिक तौर पर और जिस्मानी तौर पर कैसे बढ़ सकता है। एक भाई बहन जो परमेश्वर की सलाह पर चलता है, ठट्ठा करने वाली मंडलियों पर नहीं बैठता, जो लोगों का अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है उनके साथ नहीं उठता बैठता, उनकी सलाह नहीं लेता। प्रभु कहता है वो आशीषित है, वो नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। ठीक है, जो हमने यिर्मयाह में भी यही पढ़ा, यही प्रभु ने यिर्मयाह नबी में भी बोला है, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो हमेशा धोखा खाएगा। क्योंकि मनुष्य जो है वो धोखा दे जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही है जो कभी भी ना छोड़ता है ना धोखा देता है। Cursed is the man who trusts in the man.
but trust in the Lord. Blessed is that man who trusts in the Lord. Because our Lord and God is a God of promise. He never leave us uncomfortable. He always with us. Now God telling to us about the other person, what kind of wicked person. The wicked person, there is a one is a righteousness and there is a other is a wicked man. अब प्रभु दुष्ट लोग बता रहा है कि दुष्ट कैसे लोग होते हैं। 4 आयत से प्रभु ने दूसरे मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो प्रभु परमेश्वर 4 आयत में बता रहा, अनगॉडली आर नॉट सो, बट दे आर लाइक ए चेफ विच द वाइंड ड्राइट अवे। लाइक ए चेफ, यानी जो दुष्ट होते हैं उनके जीवन में कभी भी स्टैंड नहीं होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जो अनगॉडली होंगे, जो मनुष्य पर भरोसा रखने वाले होंगे, उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी होगी कि उनके जीवन का कोई स्टैंड नहीं होगा। वो आज इधर, कल उधर, परसों उधर, उसने ऐसे कहा ये ठीक है, उस भाई ने ऐसे कहा वो भी ठीक है। उनका कोई स्टैंड नहीं। दे आर नॉट ए पीपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेप, द वन माइंड पर्सन। दे आर स्टेबल पीपल, but those who are righteous believer, they are people of one mind, एक स्टैंड। परमेश्वर ने कहा है आमीन, बस दैट्स ऑल, आमीन। बट those who are ungodly, they are like a stumble, वो भूसी के समान है, उड़ते रहेंगे, इधर भी उधर भी, कहीं से भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आज इस इंसान को अच्छा लगने लगा, उसके नज़दीक हो गए, थोड़े दिनों बाद उससे लड़ाई हो गई तो किसी दूसरे इंसान के करीब हो गए, हफ्ते बाद उससे लड़ाई होगी, तीसरे के करीब हो गई। तो प्रभु कहता दीज आर लाइक अनगॉडली, राइट। 5 आयत, द 5th वर्स, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे। तो God has showed us the separation of righteousness and ungodly. They both will be separate. Righteousness will be sit in separate place, ungodly will sit in separate place. अब 6 आयत में प्रभु क्या कह रहा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु वह दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मियों के मार्ग को तो प्रभु जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जब हमारे प्रभु यीशु मसीहा इस संसार में आए तो एक सवाल पूछा गया है प्रभु यीशु मसीह से मत्ती के सुसमाचार में और उसके 22 अध्याय में और उसकी 34 आयत में। फरीसियों ने
और सदूकियों ने प्रभु से एक सवाल पूछा, क्योंकि प्रभु उनके हर सवाल का जवाब देता था, उनका मुंह बंद हो जाता था। तो एक और मुश्किल सवाल अपनी तरफ से वो लेके आए प्रभु के सामने। द फरीसी एंड सदूकीज, they were gathered and they asked to the Lord Jesus Christ in the book of Matthew, the chapter 22 and the verse 34. यहाँ पर we will read from the verse 34. जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए प्रभु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. The one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? So what was his question? In the verse 36, he asked, which is the great commandment in the law? तो प्रभु यीशु मसीह से उनके सबसे बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे ने पूछा कि प्रभु, सबसे बड़ा हुक्म बता दे, लॉ का, शरा का, जिस हुक्म में सारा वचन आ जाता है, जिसके अंदर सारी बाइबल आ जाती है। वो कौन सा हुक्म है पूरी बाइबल में, ये बता दे। अब देखिए, हमें क्यों सुनना है? why we have to hear and why we have to believe? Because this is the word of God. This is the word of from our Lord Jesus Christ, from the mouth of Lord Jesus Christ. And we respect our Lord Jesus Christ. We believe in Lord Jesus Christ. We believe that word made flesh. So we believe in this word. Our Lord Jesus Christ replied in the verse 37, Jesus said, you shall love the Lord, the God, with all heart. Amen. With all soul. Amen. With all the mind. This is the first and great commandment. आमीन। तो प्रभु ने 37 आयत में उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर और प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। आमीन। So what is the greatest command of the Bible? The greatest command in the Bible that we shall love our Lord with all heart, with all soul, with all mind. So सबसे बढ़िया हुक्म क्या निकल के आया बाइबल का? ये हमने प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करना है वो सारे मन से करना है। लेकिन अगर हमने 1% भी कम कर दिया तो वो 99% हो जाएगा
पूरा नहीं बनेगा। तब भी वचन हमने तोड़ दिया। दूसरा प्रभु कह रहा है विद ऑल सोल। अगर हमने पूरी जान से भी प्यार नहीं किया, आधा पाँव दूसरी जगह भी रखा हुआ है, तब भी हमने वचन तोड़ दिया। विद ऑल माइंड। लेकिन अगर हमारा आधा मन प्रभु के साथ है, आधा की और है, तब भी वचन टूट गया। तो आधा क्या, प्रभु कहता है सारे दिल से, सारी जान से, सारे मन से प्यार करो। लेकिन हमने 1% भी सांसारिक प्रेम अगर घुस गया 1%, तो वो 99 भी फिर किसी काम का नहीं। किस तरह? हवा को देखिए, शैतान ने आकर बड़े प्रेम से, बड़े मीठे तरीके से आके सिर्फ जहर गोला, थोड़ी सी मिलावट की, छोटी सी, लेकिन उसका देखिए रिजल्ट क्या आया। उसने सिर्फ क्या लगाया, क्या सचमुच यहोवा ने तुम्हें मना किया है? बस देखिए। तो इफ वी लव द वर्ल्ड, love the relations, love our relatives, love our colleagues, the Lord required to us with all heart, with all soul, with all mind, means keep God first. पहला स्थान प्रभु का। If today is the day of Sunday church, if my relative come to me and ask, let us go with us, there is my cousin's marriage, we will enjoy there. So if I go with him, that means I don't love my Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind. Because on the day of church, I went to my friend's cousin's marriage because I don't want to angry to my friend. तो मान लीजिए आज संगति का दिन है, हमें चर्च जाना है, हमारा कोई रिश्तेदार आके कहे कि मेरे रिश्तेदार की शादी है, आओ हम वहाँ एंजॉय करेंगे, मेरे साथ चलो। तो मैं कह रहा हूँ यार ये नाराज़ हो जाएगा अगर नहीं गया, तो वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे। चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मैंने ये वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पूरा मन परमेश्वर के पास नहीं है, पूरा प्रेम नहीं है, बीच में संसारिक प्रेम भी है। Because there is a worldly love inside. I want to see the beautiful marriage, beautiful dance, beautiful dishes. I want to see this and that, because my eyes want to see the beautiful things. When my eyes watching to beautiful things, that message is going to my mind, and my mind said, oh, I am very pleasing to see this. जब मेरी आँखें संसार की इन सुंदरता को देखती हैं, किसी का बड़ा घर, किसी की शादी में जाके एंजॉय करना, देखना, डांस खाना, तो वो मेरे मन को जा रहा है, मेरा मन खुश हो रहा है कि वाह आज अच्छा दिन निकला, मजा है। दैट मीन्स
I am not love my Lord with all my mind. That's why Lord said, the curse is the man who trusts in man. If we have broke, if we have broken the greatest commandment, then we have broken the all commandments. अगर बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा ही हमने तोड़ दी तो हमने सारी आज्ञाएं तोड़ दी। उसके बाद हम कहें हम तो टाइट देते हैं, प्रभु सौंफ का टाइट देते हैं, जीरे का टाइट देते हैं, उसका टाइट देते हैं। प्रभु ने कहा अच्छा था, अच्छा है तुम 10वां देते हो, पर जो बाइबल की गंभीर बातें सी तुमने उसे तोड़ दिया। तो प्रभु परमेश्वर ने जो कहा कि ऑल हार्ट, ऑल सोल, ऑल माइंड, एंड प्लीज रीड द वर्स 38, 38 आयत पढ़े। सवाल प्रभु से पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। प्रभु ने उत्तर दिया, लेकिन प्रभु ने कहा यह अकेली ग्रेटेस्ट कमांड नहीं है अकेली। 38 आयत में पढ़े, दिस इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट बट दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। नॉट ओनली ग्रेटेस्ट कमांडमेंट but this is the first and greatest, यानी पहली और महान आज्ञा है। पहली और महान आज्ञा है ये। Why this is the first and greatest? Suppose if any brother and sisters love the God with their all heart, with all soul, with all mind, then naturally my brother and sister is dedicated to the Bible. जिस भाई बहन ने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरे दिल से प्रभु से प्रेम कर लिया, तो उसने सारी बाइबल का ही हुक्म पूरा कर दिया। तो वो बाकी कलाम से पीछे थोड़ी हटेगा। जिसके अंदर ये हुक्म पाया जाता है पूरा, तो वही भाई बहन बाकी के कलाम भी तो पूरा करता होगा। वो प्रभु ऐसा नहीं कि हमारी जायज प्रॉब्लम्स ना जानता हो, बिकॉज आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ विजडम। ही नोज each and everything. He knows our problems. Suppose we are working, the both of families, in nowadays they are working classes families. If we have today's on the day of church, we have a shift, the God knows that problem. जो जायज प्रॉब्लम है वो प्रभु जानता है। जहाँ बहुत सारी दुनिया में, देशों में ड्यूटियां लगती हैं, मेरी भी लगती है, प्रभु हमारा समझ का परमेश्वर है। जायज प्रॉब्लम उसे पता होती है, उसे वो समझता है। बट ये नहीं है कि चर्च वाले दिन हम जा रहे हैं रिश्तेदार की शादी पे, रिश्तेदारों कह रहे हैं आओ घूमने, आ जाओ हमारे आज घर पे आ जाओ, खाना खाएंगे। वो इतना जरूरी नहीं है जितना प्रभु के घर जाना जरूरी था। तो प्रभु परमेश्वर ने कहा है, पुराने नियम में जाना पड़ेगा हमें। पुराने नियम में
यह पुराने नियम में प्रभु ने कहा है, थोड़ा सा मुझे ढूंढने दे जरा। अगर आप पुराने नियम में जाए तो प्रभु कह रहा है कि तेरे सामने मैंने, हाँ जी, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय निकालें। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी, the book of Deuteronomy and the chapter 30, the book of Deuteronomy व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसकी 15 आयत। व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय उसकी 15 आयत। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 15। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 15 आयत से पढ़ रहा हूँ, 15 और 16 पढ़ूंगा। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि, लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश से जिसका अधिकारी तू होने को है तुझे आशीष दे। See, I have set before you this day life and good, death and evil. In that I command that this day to love the Lord your God, to walk in his way and keep his commandment and his statutes and his judgment, that you mayest live and multiply, and the Lord your God shall bless in the land within the goes to possess. आमीन। अब प्रभु ने कहाँ से 15 आयत से अगर देखें तो प्रभु कहता कि मैंने तेरे से छुपाए नहीं है, तेरे सामने मैंने दोनों रास्ते रखे हैं। 2 3 नहीं, कितने रास्ते प्रभु ने सामने दिखाए? 2। प्रभु कहता है मैं तुझे जीवन का रास्ता भी दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू द वे ऑफ लाइफ, आई एम शोइंग यू द वे ऑफ डेथ, राइट। मैं तुझे जीवन भी दिखा रहा हूँ और मरण भी दिखा रहा हूँ। मैं तुझे नुकसान भी दिखा रहा हूँ, कैसे होना है तुम्हारा। मैं तुम्हें लाभ भी दिखा रहा हूँ कि तुम्हें लाभ कैसे मिलना है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हें जीवन कैसे मिलेगा हमेशा का। मैं तुम्हें दिखा दिया है कि तुम मृत्यु को कैसे पाओगे हमेशा की। प्रभु कहता है 16 आयत में, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर। What kind of love? Agape, अनकंडीशनल लव, अगापे। तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरा,
अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। अगर प्रेम करते हैं तो आज्ञा मानेंगे। प्रेम कर रहे हैं पर आज्ञा तोड़ रहे हैं तो प्रेम में कपट है। तो प्रभु कह रहा है कि तू यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना, विधियों को मानना, नियमों को मानना, और फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा जब तुम ये करोगे। जब कोई भाई बहन, the brothers and sisters who dedicated to the Lord, who believe in the Lord, who love in the Lord, who love His commandment, he obey His commandment, then God will do His work. Because if you have did your part, the Lord will do His part. Okay. Now, what will be Lord grant you? The Lord said, I will give you life. Which life? The eternal life. Right? मैं जिससे तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा. And the next blessing, अगली आशीष पढ़ें जो लिखी है. अगली ब्लेसिंग, और तू बढ़ता जाए. Which is the key of success? Which is the way of success? क्या तरीका है कि हम आगे बढ़े जीवन में? वो कौन सा रास्ता है जिससे हम आगे बढ़े? ऐसा क्या करें जिससे हम आगे बढ़े? This is the answer of our questions. हमारे सवालों का ये उत्तर है. How can we grow spiritually and physically? Here is the answer. The Lord answer. This is the answer from Lord. जिससे तुम क्या हो? बढ़ते जाओ. अगर तो भाई और बहनों, प्रभु कह रहा है बढ़ना है तुमने अपने जीवन में, आत्मिक और जिस्मानी तौर से बढ़ना है ऊपर, और हमेशा का जीवन पाना है, तो तुम जो मैं आज्ञाएं दे रहा हूं उसको मानो, अपने यहोवा से प्रेम रखो, उसके वचन पर चलो, जिससे तुम जीवन पाओ और बढ़ते जाओ. तो इससे तुम क्या है? आगे बढ़ोगे. लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एक उस तरह भूसी के समान होगे, बस स्टेबल नहीं है काम, होते हुए भी कुछ नहीं है. प्रभु कहता फिर मैं तुम्हें और आशीष दूंगा. जिस देश में तू जा रहा है मैं तुझे उस देश का अधिकारी बना दूंगा. तो प्रभु परमेश्वर ने अपने कलाम में किस चीज पे बोला कि दो रास्ते हैं. देयर इज ए टू काइंड ऑफ वे, देयर इज ए टू काइंड ऑफ मैन, the righteous and ungodly. There is a two way, the way of life, the way of death, the way of good, the way of evil. Now we will go to the chapter 10 in the same book, Deuteronomy chapter 10 and the verse 12. The same book, the book of Deuteronomy chapter 10 and the verse 12. Here our Lord said to the Israel, not only Israel, God even said to us. तो प्रभु ने व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसकी 12 आयत में बोला, हे इज़राइल,
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इसके सिवाय और क्या चाहता है। इसे आप पढ़ें, प्रभु क्या कह रहा है। हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग क्या चाहते हैं, हमारे बड़े क्या चाहते हैं हमसे, हमारा जीवन साथी क्या चाहता हमसे, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, जहाँ हम क्या चाहते हैं अपने परिवार से। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। What does the Lord that God require from you? What the God require from you? परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसके सारे, आधे नहीं, 10% नहीं, उसके सारे मार्गों पर चल और अपने परमेश्वर से प्यार रख। अपने पूरा मन से, सारे प्राण से, खुशी से उसकी सेवा कर, कुड़कुड़ा के ना। जो भी मैं तुम्हें विधियां वचन देता हूं उनको ग्रहण कर। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, पढ़ें आप अपनी बाइबलों में, जिससे तेरा भला ही होगा। आमीन। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। असली मालिक तेरा परमेश्वर है। जो कुछ तू पृथ्वी पर चाहता है कि हमारा घर बन जाए, हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वो आ जाए, प्रभु कहता है कि वो सब कुछ मेरा ही है, मैं मालिक हूं असली। तू मुझसे तो प्रेम रख, ये सभी चीजें मैं तेरे पीछे लगा दूंगा। तू मुझे पीछे करके इनके पीछे मत भाग। प्रभु कहता है ये सब कुछ मेरा ही है। तो भी यहोवा ने तेरे बुजुर्गों से भी प्रेम किया और प्रेम रखा। उसके बाद तुम लोगों ने और उसकी संतान सब देशों के मध्य में मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें सारी कौमों में से चुन लिया है। तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम लोगों को सारी दुनिया में से चुन लिया है। किस लिए? कि तुम मुझसे प्रेम रखो, मेरे वचनों पर चलो और सही रास्ता चुनो जीवन का, और वो पेड़ बनो जो नदी के किनारे है, जिसे पानी की कोई कमी नहीं। वॉच योर सोसाइटी, वॉच योर कंपनी, बी केयरफुल। आप कैसी संगति में बैठते उठते हैं, ध्यान रखें। क्या आप ऐसी संगति में बैठते उठते हैं, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं जो प्रभु से दूर हैं और जिनका ज़्यादातर समय ठट्ठों में, मजाक उड़ाने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, दूसरों को बेइज्जत करने में मज़ा आता है। दूसरों की बेइज्जती करके, किसी के रंग रूप की बेइज्जती, किसी की कम पढ़ाई लिखी की बेइज्जती करने में हंसी मजाक आता है। किसी की सीरियस बात को भी ठट्ठे मजाक में उड़ाने में मजा आता है। जिनका मन प्रभु के साथ सही नहीं है, धन्य है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता।
धन्य है वो जो प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ बैठता है, जो आपको सही सलाह दें, आपको सही आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, आपको आगे बढ़ाएं, खुश हों आपके आगे बढ़ने से कि मेरा भाई बहन भी आगे बढ़ रहा है, आगे तरक्की कर रहा है। प्रभु ने कहा, धन्य है जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, cursed is the man who trust in the man. I will show you the both way, the way of life, the way of death, the way of good, the way of evil. You have to choose. I will not force you. I am not a God of force. I will force you. प्रभु ने कहा, मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा, मैं जबरदस्ती से नहीं तुझे कहूंगा कि तू ये रास्ता चुन वो रास्ता चुन। यू हैव टू चूज, चुनाव तुमने करना है, तुम्हें पूरी आजादी है चुनाव करने की। बिकॉज आई हैव गिवन यू माइंड, आई डिडंट क्रिएट ए रोबोट, I have created the Adam with mind. You have to use that mind with the grace of God. You have to choose the right way, right decision. Now you have to choose which way should I go. Should I go to the church? Should I go to the family function or worldly anything? So this is the we have to choose. There is the one side is the worship, the Sunday church, the other side is a worldly festival. God said, I have given show you both way, but you have to choose the right way. If you ask to me, if you want advice, if you praying to me कि God, I am a foolish, please guide us, which way should I walk, then I will help you, then I will tell you choose the right way. प्रभु ने आगे कहा है कि अगर तुम मुझसे पूछता है कि प्रभु मैं कौन सा मार्ग चुनूं, मेरी समझ इतनी नहीं है, मुझे नहीं पता। प्रभु कहता फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तू सही मार्ग चुन, बट आई विल नॉट फोर्स यू। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट देर इज ए वन साइड इज ब्लेसिंग, देर इज ए अदर साइड इज कर्स। वो लिखा है ना, परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता। मनुष्य की आंखें संसार की चीजों को देखती है, देखकर मन में उनको लेती है, मन में फिर अभिलाषा आती है, मन सबसे धोखेबाज होता है, फिर वो देखी हुई संसार की सुंदरता अभिलाषा प्रकट करती है। हाय, उस चर्च जाएंगे तो 3 घंटे बैठना पड़ेगा, शादी में जाएंगे एंजॉय करेंगे। प्रभु कहता फिर अभिलाषा पाप उत्पन्न करती है, पाप फिर गर्भवती होती है, और फिर पाप क्या लाता है, सजाएं, दुख, तकलीफें और मौत। तो इन द होल टुडे
our subject is from the book of Psalm chapter 1st. There is a two kind of man, the godly, the righteousness, the ungodly. God said you have to love your Lord with your all mind, with all heart. Keep God first. When you will be keep God first, then God will keep you first. God will make you head in every way because you have keep God first. जब हम परमेश्वर को पहला स्थान दे देंगे, परमेश्वर हमें हर चीज में उठाकर पहला स्थान दे देंगे। जैसा हम परमेश्वर के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अगर हम परमेश्वर को पीछे रखेंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो परमेश्वर ने कैसे कहा कि तुम आगे बढ़ोगे जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी सारी चेतावनियों को मानोगे। पर बी केयरफुल, लोग द पीपल गिव एडवाइस, वी लिसन बट वी डोंट ट्रस्ट इन द मैन, वी ट्रस्ट ओनली गॉड। लोग सलाहें देते हैं, हम सुनते हैं सलाह लोगों की, लेकिन हम सलाह किसकी मानते हैं? परमेश्वर की। सुनते सबकी हैं पर भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं, मानते परमेश्वर की सलाह है। सो गॉड हैज शोड अस द वे ऑफ ब्लेसिंग्स एंड द वे ऑफ कर्स। प्रभु कहता अब तुमने चुनना है मार्ग को। अगर नहीं समझ आती, यू कैन प्रे टू मी, यू कैन आस्क टू मी, देन आई विल हेल्प यू। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद दिस वर्ड्स। प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे आज के इस संदेश के द्वारा। और हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे कि ये वचन सिर्फ हम सुनने वाले ना हो, फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सुनकर इस पर चलने वाले हों। जो चेतावनी प्रभु ने दी है उसे गंभीरता से लें, उसे माने, तब जाके हमें आशीष मिलेगी। प्रभु हमें सर बनाएगा, हम बढ़ेंगे आगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और भाई रजिंदर के साथ प्रार्थना करेंगे, भाई रजिंदर मसीह के साथ। बहुत बहुत शुक्र। तो आइए हम सब लोग खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है और हमारा छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। इसलिए दिया कि हम प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करें, तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु जी तेरे तुल्य कोई नहीं है। तेरा नाम सब नामों से उत्तम नाम है जो तूने अपने अनुग्रह के वसीले से हम पे जाहिर किया है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें चुना, इसलिए चुना कि हम बहुत सारा फल लाएं, अपनी संतान होने का अधिकार दिया, बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया, वचन का प्रकाश दिया, गलत तलीमों से निकाला और रोशनी की औलाद बनाया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद सारी आदर में अमान जलाल तेरे पवित्र नाम को देते हैं। और आज की बंदगी मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम से सीखा कि खुदावंद हमारा फेथ है, जो भरोसा है सिर्फ तुझ पे होना चाहिए। खुदावंद
हम किसी इंसान पे न भरोसा रखें प्रभु जी। और खुदावन तूने कलाम में कहा मैं तेरे आगे दो रास्ते रखता हूँ। सचमुच प्रभु जी एक आशीष है और दूसरे पे तूने कहा कर्ज है प्रभु जी। प्रभु जी हम आशीष ही ले खुदावन और तेरे उस रास्ते पे चले जो खुदावन तू हमें बताता है प्रभु जी। और हम पहला प्रेम तुझ पे रखें प्रभु जी। और खुदावन पूरी रूह जिस्म जान से हम तुझे प्रेम करें प्रभु जी। अनुग्रह करना, कृपा करना, हमारी कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर सामर्थ्य दे प्रभु जी। और हर वक्त तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी। और खुदावन तूने कहा जो कोई मनुष्य से नहीं हो सकता तू परमेश्वर कर सकता है प्रभु जी। तू सब कुछ कर सकता है, हमें विश्वास करते हैं प्रभु जी। दया कृपा कर सभी बहन बहनों को आशीष बरकतों से भर दे। जो भी किसी की कोई दुनियावी आत्मिक जरूरत है अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी करना। त्यारी आत्मा दे प्रभु जी, हर वक्त तेरे वचन के अंदर पाए जाए प्रभु जी। प्रभु जी और जब तू आए प्रभु जी हमारी कमरे बंदी रहे, हमारे दिए जलते रहे प्रभु। जो भी कमी घटी है अपने वचन के वसीले से अपने पवित्र लोग से पूरी करने वाला तू परमेश्वर है। सबको आशीष बरकत दे प्रभु जी। और जो आज कलाम सुना उसको सुनने वाले नहीं उस पे चले और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके। और जब भी मिले प्रभु जी हम सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। और खुदावन तूने जैसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और विश्वास कर लेना तुम्हें मिल गया है। आज भी खुदावन जो तुझसे मांगा गया तूने हमें दिया और हमने विश्वास कर लिया कि हमें मिल गया है। इस सारी दुआ बेनती को मांग लेते हैं और पा लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे भाई। और